जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया हूं। तो आप में से बहुत सारे भाई बहनों के उसमें कमेंट आ रहे थे कि कोई अपडेट हो तो उसके बारे में बताइए। तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाया था कल, क्योंकि कल का पूरा दिन ट्रैवलिंग और उन सब चीज़ों में निकल गया था। तो इस चक्कर में किसी भी चीज़ का मैं रिप्लाई कल नहीं दे पाया, के लिए सॉरी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। मैं कल वहाँ गया और मैंने क्या चीज़ें पर्सनली फ़ील की और क्या मैंने देखा और सुना, सिर्फ उस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो मुझसे आप बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ इसमें बता दूँगा आपको खुश करने के लिए या कुछ ऐसा। तो वो बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं है दोस्तों। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम ख़राब होगा तो आप अभी स्टार्टिंग में ही इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। दोस्तों, मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ही ट्रेन से गए थे। सुबह 5-5:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और लगभग हम 10 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुँच गए थे। ठीक है, इस बार सीजीओ कॉम्प्लेक्स मुझे पर्सनली इसलिए जाना था क्योंकि मेरा भी रिज़ल्ट पेंडिंग है और मैं भी इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वास्तव में इन रियलिटी में चीज़ें क्या हैं। मुझे ग्राउंड लेवल पर जाकर वो चीज़ें चेक करनी थी। घर से निकलने से पहले दोस्तों, जो कुछ भी मैंने अपने एंड से एसएससी को मेल्स रिप्लाई जो उनकी तरफ से आए थे या जो आरटीआई मैंने अप्लाई करी थी, कुछ सीपी ग्राम पोर्टल पर भी मैंने कुछ एप्लीकेशन, कुछ कंप्लेन वहाँ पर भी मैंने रजिस्टर करी थी और एक एप्लीकेशन जो मैंने बनाई थी सब को मैंने प्रिंट आउट निकाल के मैंने अटैच करके उनको ले गया था, क्योंकि मुझे पर्सनली अपनी ग्रीवेंसेस वहाँ उनको एड्रेस करानी थी। उसमें कुछ एक कमेंट्स आप लोगों के थे कि एज रिलैक्सेशन और वो नोटिफिकेशन वाला भी, वो सारी चीज़ें भी उसमें ऐड थी। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने एंड से ले गया था घर से ही। इसके बाद हम लोग वहाँ सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुँच गए। वहाँ ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट गैदर थे और लगभग 11:30 बजे तक बाकी के स्टूडेंट्स भी आ चुके थे और प्रशांत सोलंकी सर भी 11:30 के अराउंड वहाँ पे आ चुके थे। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम सभी लोग इसमें एसएससी के ऑफिस में अंदर जाएंगे। उससे पहले ही जो सीआईएसएफ सिक्योरिटी वहाँ पे थी, उन्होंने हमें रोका और कहा कि सारे लोग पहले एक लाइन में खड़े हो जाएं और आपका जो भी कंसर्न है पहले उसको बताना पड़ेगा हमें क्या है। इसके बाद आपका एक कोई जो लीडर है उसको आगे आना पड़ेगा, सिर्फ हम उसको ही एंटर करा सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे लोग अभी साइड में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, इतना उन्होंने कहा। इसके बाद फिर हमने उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया और बोला कि हम पहले भी सर आ चुके हैं और यहाँ से कोई भी क्लैरिफिकेशन हमारे पास अभी तक नहीं है, इसलिए कम से कम 4 से 5 लोगों को एंट्री दी जाए। 4 से 5 लोगों में मैं था, आनंद त्रिपाठी थे और प्रशांत सोलंकी सर थे और 2 स्टूडेंट्स और थे। तो ऐसे करके हम 4-5 लोग उसमें एंटर होने के बाद वहाँ पे सबसे पहले हमें बोला गया कि आप एप्लीकेशन अपनी काउंटर पर जमा करा दीजिए और वहाँ से आप रिसीविंग लेकर चले जाइए। हम आपकी इतनी ही हेल्प कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर से हमने उनको बोलना स्टार्ट किया कि ये सारी चीज़ें बच्चे पहले भी करके जा चुके हैं, यहाँ से रिसीविंग भी वो ले चुके हैं। एप्लीकेशन जो पहले कुछ स्टूडेंट्स गए थे वहाँ, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी और उनको भी रिसीविंग मिली हुई थी। तो इस चीज़ को हमने वहाँ पे उनको बताया कि ऐसा पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। तो फिर उनके ऊपर हमने दोबारा से प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे वो हमारी बातों को सुनने लगे। फिर हमने उनसे बोला कि कैसे भी करके हमारी चेयरमैन सर से या तो मीटिंग कराइए या कैसे भी करके उनसे हमारी टेलीफोन पर ही बात कराइए, लेकिन कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालिए जिससे एस्पिरेंट्स जो परेशान हैं, जो यहाँ आ नहीं पाए हैं या जो यहाँ प्रेजेंट हैं, कम से कम ये एस्पिरेंट, इनके पास एक क्लैरिटी हो कि इनको आगे करना क्या है और ये कब तक इस चीज़ का वेट करें। फिर उन्होंने इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट किया कि बोला मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि चेयरमैन सर के साथ आपकी मीटिंग अरेंज करा पाऊँ। तो वो इस चीज़ पे एग्री हुए कि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन 2 बजे के बाद आपको आना पड़ेगा क्योंकि अभी लंच टाइम। तो हमने उनको यस कर दिया और हम वहाँ से गए नहीं, हमने वेट किया। 2 बजे के बाद हम फिर वहाँ पहुँचे।
फिर से पहुंचने के बाद वही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई कि जो सीपीओ का रिज़ल्ट या उससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो वो सीपीओ की साइट पर ही आएगा, आप उसको चेक करते रहें एसएससी की वेबसाइट को रेगुलरली। फिर से हमने उनसे कहा कि ये सारी चीज़ें आप पहले ही बोल चुके हो और लगभग 17 महीने हो चले हैं इस बात को, अभी तक तो कोई भी अपडेट एसएससी की वेबसाइट पर सीपीओ से रिगार्डिंग नहीं आया है। तो आपकी हम इस बात को कैसे मान लें कि बहुत देर तक उनसे बहस होती रही और सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर वो फाइनली एग्री हुए कि मैं अभी उनके पीए से बात करूंगा, अगर वो इस चीज़ को एग्री करते हैं तो हम चेयरमैन सर से किसी एक पर्सन की मीटिंग करा सकते हैं। तो फिर ये चलते चलते फिर काफ़ी टाइम हो गया। फिर लास्ट में उन्होंने कॉल किया टेलीफोन, तो उनके पीए को कॉल किया या कोई ऑफिशियल, जो भी ऑफिशियल था, हमें तो पता नहीं था क्योंकि टेलीफोन से कॉल किया था। तो उन्होंने बोला कोई हायर ऑफिशियल हैं, हो सकता है कोई होंगे उस ऑफिस में। तो प्रशांत सर ने उन पर बात करी। कुछ सीपीओ जैसे उन्होंने बोला तो सीपीओ से रिलेटेड वो अपने एंड से कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बोल रहे थे सीपीओ के लिए सर आप वेबसाइट चेक करते रहिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपडेट आएगी सीपीओ की वहीं आएगी, इसके रिगार्डिंग हम ज़्यादा आपको कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं। हम इसके प्रोसेस को समझ रहे हैं, सीपीओ का रिज़ल्ट देना हमारी भी प्रायोरिटी है, लेकिन हम बाउंड हैं अभी किसी चीज़ को लेकर, तो हम ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इस बारे में शेयर नहीं कर सकते हैं। इतना कह के उन्होंने हमारा फ़ोन कट कर दिया। बाद फिर से हम लोगों ने उनसे खूब कोशिश करी कि हमारी चेयरमैन से कैसे भी करके मीटिंग अरेंज हो। वो एक ऑफिस से हमने दूसरे ऑफिस भेजा उन्होंने। फिर वहाँ से बोला कि उसी ऑफिस सेम जाना पड़ेगा आपको और वहाँ से आपको कॉल करवानी पड़ेगी, तब हम पास बना के दे सकते हैं। तो ये सब चलता रहा, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ तक भी ये बात पहुँच चुकी थी कि सीपीओ के एस्पिरेंट बाहर इकट्ठा हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स अंदर भी हैं। तो उन्होंने क्लियरली ये मैसेज था कि सीपीओ से रिलेटेड कोई भी किसी को भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर ना करें और किसी को भी आने ना दें। दोस्तों इतना तो क्लियर है कि हायर अथॉरिटीज़ तक ये मैसेज है कि सीपीओ के बच्चे परेशान हैं और इसके लिए वो लगातार ट्राई कर रहे हैं कैसे भी करके उनका रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो। तो दोस्तों जितना मैंने पर्सनली वहाँ पे देखा और फील किया पूरे दिन में, उससे मुझे एक चीज़ ये सीखने के लिए मिली कि चाहे इससे हमें कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से या कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया, लेकिन इससे इतना सीखने के लिए तो मिल गया कि आप किसी भी अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से किसी ऑफिस में जाके रिप्रेजेंट करते हो और किस तरीके से आप हायर अथॉरिटीज़ के साथ डील करते हो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जितने भी साथी कल वहाँ पहुँचे थे, 30-35 के अराउंड जितने भी नंबर्स में लोग थे, उन सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले तो आपको खुद को थैंक्स बोलना चाहिए कि आप किसी भी गलत चीज़ के अगेंस्ट एक जगह आकर खड़े हुए। इसको चाहे कह लीजिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट टाइप कह लीजिए आप, तो ये आप अपने लिए आप खड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी आप जब जॉब लग जाओगे, फोर्सेज के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो फोर्सेज में ये चीज़ें आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स फेस करना आना चाहिए। ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जो स्ट्रगल आप लोग कर रहे हैं। कल जितने भी लोग बहुत दूर दूर जगहों से आए थे, कुछ एमपी से भी आए थे, कुछ जयपुर से भी आए थे, कोई अयोध्या से भी आए थे, कुछ लड़के हरियाणा के भी थे, कुछ फिरोजाबाद के भी थे, मतलब हर जगह से स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। तो ये सारे लोग वो थे जो इस चीज़ से अफेक्टेड हैं। और मैं भी समझता हूँ कि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको कुछ क्लैरिफिकेशन मिले। हम लोग भी यही चाहते थे दोस्तों। और मैं पर्सनली अपनी एप्लीकेशन खुद लेकर गया था और प्रशांत सोलंकी सर भी एप्लीकेशन टाइप करा के लाए थे सारे स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें टाइम लाइन वाइज सारी उन्होंने डिटेल्स उसमें मेंशन कर रखी थी कि कब से स्टार्ट हुआ है और इसको कितना टाइम हो गया है, सब कुछ उसमें मेंशन था। उसमें दोस्तों ये सीपीओ की जो एज रिलैक्सेशन है 2025 के लिए, उसको भी सर ने मेंशन किया हुआ था। और उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी कि कोर्ट केस को अगर जो बच्चे हैं जिनका इशू है उसको आप प्रीपोन कर सकते हैं तो कर दें, जिससे बाकी के बच्चे हैं वो अफेक्ट ना हो, उनका कम से कम रिजल्ट दे दिया जाए। ये सारी चीज़ें उनके एप्लीकेशन में भी मेंशन थी। और फिर हमने वो एप्लीकेशन वहाँ जमा कर दी और रिसीविंग हमें मिली। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ हुई। इसके बाद कोई बात जब नहीं बनी तो हम वहीं एसएससी ऑफिस के अंदर वहीं बैठे थे
सारे लोग मिल के बैठ गए, बाहर से भी कुछ बच्चे आ गए थे, तो 10-12 लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, वहीं बैठ गए। इससे उन ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर बिल्ड होने लगा और फिर बाद में उन्होंने CISF सिक्योरिटी वालों को बुलाया। फिर उन्होंने हमें बहुत समझाया कि इस तरीके से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम आपकी बात हायर अथॉरिटीज़ तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और फिर उन्होंने ये हमें अश्योरिटी दी कि आप अभी यहाँ से चले जाइए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचे। तो ये सब होने के बाद उन्होंने हमें खूब समझाया। इसके बाद हम वहाँ से चल दिए। फिर हमने बाहर बैठ के अपना जो पीसफुल प्रोटेस्ट था वो स्टार्ट किया। और इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो है गाड़ी आई 2-3 और उन्होंने हमें समझाना स्टार्ट किया कि इस तरीके से करने से नहीं होगा। फिर उन्होंने हमसे हमारी एप्लीकेशन ली कि आपकी जो भी समस्या हमें फिर से बताइए क्या समस्या है। फिर वो हमारी एक एप्लीकेशन को लेकर खुद सर के साथ अंदर गए थे और उन्होंने बातचीत की वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जो भी इसके बारे में अपडेट है वो हम सब लोग ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट्स को बार बार परेशान ना होना पड़े यहाँ आने के लिए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी फ़िलहाल यहाँ से चले जाइए और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, हम सब आपके साथ हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, उन्होंने हमें अपने कॉन्टैक्ट्स भी दिए कि हम आप लोगों के लिए पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इस तरीके से यहाँ नहीं बैठना है आप। और काफ़ी डिस्कशन के बाद यही हमने तय किया कि SSC भी अभी बाउंड है, क्योंकि जो मेजर रीज़न हमें दिखाई दे रहा है वो कोर्ट केस का ही दिखाई दे रहा है और इसीलिए SSC भी बाउंड है और वो इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जब तक मुझे लगता है कि वो कोर्ट केस वाला मैटर सॉल्व नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि CPO का रिज़ल्ट आने वाला है, जितना मैंने पर्सनली वहाँ से फील किया है। कि जो एप्लीकेशन काउंटर पर जो भाई था जिसने हमारी रिसीविंग ली थी, उसका भी कहना यही था कि इसमें जो मेजर प्रॉब्लम हमें जो दिखाई दे रही है वो यही है, बाकी हम इससे ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज कर नहीं सकते। फ्रेंड्स को यही सलाह है कि वो आगे अपनी तैयारी करते रहें, लेकिन हम उस प्रोसेस के लिए भी काम कर रहे हैं, वो जल्दी चीज़ें हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये सब कुछ वहाँ पर मैंने जो फील किया था कल पूरे दिन में, वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आप इसमें ये ना कहें कि आपने वहाँ जाके क्या कर लिया है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही थी। भाई आपको भी ये चीज़ें पता थी और ये चीज़ें मुझे भी पता थी। जिस दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन से हम सब ये जानते हैं इस वैकेंसी का डिले होने का जो सॉलिड रीज़न है वो यही है कि उस पर अभी एक कोर्ट केस चल रहा है। आप सब भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक एस्पिरेंट होने के नाते, क्योंकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा अब बेयर नहीं कर सकता हूँ, अपने दिमाग में इसको ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकता हूँ कि कब रिज़ल्ट आएगा कब रिज़ल्ट आएगा। मैं उसकी, क्योंकि इससे चीज़ें मेंटली बहुत ख़राब हो रही हैं और फिज़िकली भी आपको ये अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप किसी अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो। तो मैं सिर्फ इसीलिए गया था क्योंकि मुझे पर्सनली चीज़ें वहाँ से पता चलें कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। और मैं अपनी जो मैंने अभी तक जो कोशिश की थी, जो कुछ भी मैंने किया था अपने एंड से, मैं अपनी एक एप्लीकेशन ले गया था, वो सारी चीज़ें मैंने उसके साथ अटैच कर रखी थी। एप्लीकेशन मैंने वहाँ से दी और मुझे रिसीविंग भी मिली उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए गया था, इसमें मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है कि वो क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि गलत हमारे साथ हो रहा है। अगर हम अफेक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से तो हमें खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। और जो लोग आए उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप खुद के लिए आए थे, ना मेरे लिए आए थे, ना किसी टीचर के लिए आए थे। आप सभी दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो भी भाई वहाँ प्रेजेंट हुए थे, एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाती है एक जैसे लोग जब मिलते हैं एक जैसी सोच के। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि, और ख़ासकर हरियाणा के लोग बंदे एकदम अलग होते हैं। वो बिना सोचे समझे गलत चीज़ के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े होते। उसमें हरियाणा से 5-7 अपने भाई भी आए हुए थे, ठीक है, और मेरे ग्रुप से भी 5-7 लोग थे कि अलग अलग जगहों से ही बहुत सारे भाई आए थे। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। प्रशांत सोलंकी सर ने भी हमारा जो सपोर्ट दिया कल पूरे दिन, वो हमारे साथ रहे, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी टीचर्स जिन्होंने अभी तक CPO 2024 के प्रोसेस से रिलेटेड अपने एफर्ट्स दिए हैं, किसी भी माध्यम से दिए हों, उन सभी को भी थैंक यू। अंत में इतना ही बोलूँगा कि इस वीडियो में बस यही था। ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड था, तो मैंने आपको बता दिया। अपने आप को कोशिश करें मेडिकली फिट रखने की। और फिलहाल अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।